गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम दो टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश बोलते वक्त काफी बार आपको एक कंफ्यूजन होती होगी ना। कभी हम क्या के सेंस में वर्ड का यूज करते हैं तो कभी जो के सेंस में वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन दोनों का यूज करने का तरीका अलग होता है, सेंटेंसेस अलग होते हैं। तो पहचाने कैसे कि कब हम जो के सेंस में वर्ड का यूज करें और किस तरह करें, और क्या के सेंटेंसेस में वर्ड का यूज करें, किस तरह करें, ये हमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स करवाने वाली हूँ जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स भी होते हैं, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन्हें पहचानने में। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए फुल वॉच करते हो तो आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। इंग्लिश बोलते वक्त आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा डब्ल्यूएच वर्ड्स है हु का यूज एज अ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में करना चाहते हैं तो आपका हिंदी वाला सेंटेंस आएगा कौन। जब आप किसी पर्सन के बारे में नहीं जानते हो, आपको पता करना होता है कि तुम कौन हो, वहाँ कौन गया, मतलब आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, आप सब्जेक्ट के बारे में पूछते हो। ठीक है, आपको सेंटेंस देख के समझ में आ रहा होगा कि वहाँ कौन गया, तुम कौन हो, उसका भाई कौन है। तो मतलब आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हो, आप पूछ रहे हो। ठीक है, और हु का सेकंड मीनिंग होता है जो के सेंटेंसेस में भी हु का यूज करते हैं। देखिए, जो के सेंटेंसेस में हम हु का यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं और व्हाट का यूज करते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि हु का यूज कब करें जो के सेंटेंस में। चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हु का यूज आप पर्सन के लिए कीजिएगा, जब आप किसी पर्सन के बारे में बात कीजिएगा तब हु का यूज जो के सेंटेंसेस में किया जाता है। सेंटेंसेस के थ्रू मैं बताती हूँ, जैसे उस घर में कौन है। आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते ना कि उस घर में कौन है, आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो सेंटेंसेस डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बनाने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज करना होता है, देन आप उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन आपका इसमें वर्ब आएगा। मेन वर्ब आपका वर्ब का क्वेश्चन फॉर्म आ सकता है आपकी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे और क्वेश्चन मार्क आएंगे। ठीक है, ये हमारी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को बनाने के स्ट्रक्चर होते हैं। तो उस घर में कौन है, या हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, जनरली सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन कौन वाला जो आप सेंटेंसेस बनाते हो ना उसमें सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे Who is there in that house? Who is there in that house? उस घर में कौन है। उसी तरह से वहाँ कौन गया, अगर आप ये जानना चाहते हो कि वहाँ कौन गया, आपको पता नहीं है वहाँ कौन गया है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप इस सेंटेंसेस को बनाओगे। तो यहाँ कोई काम कंप्लीट हो गया है, जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बनेंगे। हम बोलेंगे Who has gone there? Who has gone there? वहाँ कौन गया, Who has gone there। देखिए, ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हो गए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, सब्जेक्ट नहीं होता है, ये हो गया मेन वर्ब और ये अदर वर्ड्स। ठीक है, हु हैज गॉन देयर, वहाँ कौन गया। तो ये तो हम लोगों ने दो सेंटेंसेस किया जो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे। लेकिन जब हम जो वाला सेंटेंस निकालते हैं, जैसे कि रवि एक अच्छा लड़का है जो सबकी मदद करता है, तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है ना, तो जो के लिए आपको क्या करना है, वो का यूज करना है। आप ये पर्सन के बारे में बोल रहे हैं ना, व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं कि रवि एक अच्छा लड़का है। जो यानी कि रवि के बारे में आप बता रहे, रवि एक लड़का है, रवि व्यक्ति है, तो उसके व्यक्ति के बारे में आप बात करोगे तो वहाँ पे हु का यूज करोगे। तो इस सेंटेंसेस को रवि एक अच्छा लड़का है सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको टेंसेस का आना बहुत ही जरूरी है। कोई सा भी सेंटेंस बनाओ, टेंसेस मॉडल्स का आना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रवि इज अ गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। उसके बाद जो के सेंस में आपको क्या यूज करना है, हु का यूज करना है। सब कुछ जानता है, तो सब कुछ जानता है यानी कि नोज एवरीथिंग। आप बोलेगा मैम यहाँ नोज कैसे आ गया, नो में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे आ गया। तो गाइस, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, रवि की बात की गई है, तो रवि के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब लगा है। ठीक है, रवि के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब लगा है। तो रवि इज अ गुड बॉय हु नोज एवरीथिंग, रवि एक अच्छा लड़का है जो सब कुछ जानता है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो और उसमें कौन आते हैं तो उसमें हु का यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। लेकिन जब जो वाले सेंटेंसेस आते हैं तो पहले आपको सेंटेंसेस को पूरा पढ़ना है। सेंटेंस बहुत ही इजीली इसमें बनते हैं। जब आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हो तो सब्जेक्ट सेंटेंस बहुत ही इजीली बनते हैं। उसमें आपको पहले जो सेंटेंसेस रहते हैं उसे फ्रेम करना होता है। आपके सिंपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं,
टेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, मॉडर्न से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई सा भी सेंटेंस होगा उसे फ्रेम करना है। फिर जो के सेंस में बस आपको हो का यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, यह वही लड़का है इसका सेंटेंस बना लीजिएगा। उसके बाद जो के लिए आप हो का यूज कर लीजिएगा, सबकी मदद करता है इसका सेंटेंस बना लीजिएगा। बहुत इजीली बनेंगे, आराम से आप बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इन सब की PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आपको इसके स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रही हूँ बस उसका आंसर देते हुए चलिए। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसके लिंक पिन कर दूंगी। आप वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम। होम का यूज़ हम कब करते हैं? होम का अगर WH फैमिली वर्ड्स के रूप में देखें तो हम किससे के सेंस में होम का यूज़ करते हैं। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम किसे जानते हो और वह किसके साथ गया, किससे किसके दोनों बातें की है, ठीक है। वह किसके साथ गया, वो किसकी मदद किया, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, यानी कि उस किसी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो तो होम का यूज़ करेंगे। और जिससे के सेंस में भी होम का यूज़ करते हैं, जैसे तुम वही हो ना जिससे मैं जानती हूँ, ऐसा बोल दो, तुम वही हो ना जिससे मैं जानती हूँ, ये वही लड़का है ना जिससे मैंने कल किताब दिया था, वो मेरा फ्रेंड है जिसे मैंने कल पार्टी में देखा था, ये वही टीचर है ना जिससे हम लोग पढ़ते हैं। तो जिससे या जिससे के लिए भी हम होम का यूज़ करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है तुम किसे ढूंढ रहे हो, WH फैमिली वर्ड्स है। तुम किसे ढूंढ रहे हो, WH फैमिली वर्ड्स है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा whom are you looking for। whom are you looking for, whom आपका WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब के साथ ही आया है, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ ऐड कर देते हैं। सिंपल से स्ट्रक्चर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही स्ट्रक्चर इसमें लगते हैं। नेक्स्ट है तुमने किसकी सहायता की। तुमने किसकी सहायता की, तो किसके के सेंस में होम का यूज़ करेंगे, किस तरह करेंगे। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जिससे के सेंस में अलग तरीके से होम का यूज़ किया जाता है और किसी के सेंस में अलग तरीके से होम का यूज़ किया जाता है। तो दोनों तरीका आपको सीखना ज़रूरी है, तभी आप इसका यूज़ अपने स्पोकन इंग्लिश में कर पाओगे, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे होम डिड यू हेल्प, तुमने किसकी सहायता की, होम डिड यू हेल्प। तो ये आपको समझ में आ गया WH फैमिली वर्ड्स के रूप में कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह मेरा दोस्त है जिसे आपने पार्टी में देखा था। वह मेरा दोस्त है, पहले सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हो। द मैन इज माई फ्रेंड, द मैन इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, सिंपल सेंटेंस बना दिए। जिसे आपने पार्टी में देखा था, जिसे के लिए आपको क्या यूज़ करना है, होम का यूज़ करना है। आपने पार्टी में देखा था, आपका पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो हम बोलेंगे यू मेट एट द पार्टी, एट द पार्टी। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंस कैसे बना। सिंपल सेंटेंस है, वो मेरा दोस्त है, द मैन इज माई फ्रेंड, जिससे यानी कि होम आपने पार्टी में देखा था, यू मेट एट द पार्टी, ठीक है। पार्टी में देखा था या फिर मिला था, अगर देखने की बात करें तो हम यहाँ पर सा का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मिलने की बात, अगर मिलने की बात करते हैं तो मैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आप किससे पूछ रही हो। यहाँ तो किससे मैंने पूछा, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना और इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगर WH फैमिली वर्ड्स के रूप में आप वेयर का यूज़ करते हो तो आपके सेंटेंसेस आएंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से सोए थे, तुम कहाँ उसके साथ कहाँ गए थे, यानी कि कहाँ। आप प्लेस के बारे में पूछते हो, ठीक है। जब आप WH फैमिली वर्ड्स के रूप में वेयर का यूज़ करोगे यानी कि आप प्लेस के बारे में पूछते हो। लेकिन वेयर का यूज़ हम जहाँ के भी सेंस में करते हैं। जहाँ तुम रहती हो वहाँ मैं भी रहती हूँ, जहाँ तुम इंग्लिश सीखते हो वहीं तो मैं भी इंग्लिश सीखती हूँ, जहाँ तुम जा रहे हो मुझे भी लेते जाना, जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ का एड्रेस मुझे बता देना। तो जहाँ आपका सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए भी आपको वेयर का यूज़ करना होता है। ये भी प्लेस के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंसेस अलग तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो तो आप बोल सकते हो वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है आप कहाँ थे, मैंने काफ़ी देर से आपको देखा नहीं, आप कहाँ थे। तो आप क्या बोल सकते हो इसके लिए, आप बोलोगे वेयर वर यू, वेयर वर यू, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, ठीक है। ये सेंटेंस आपने बना दिया।
नेक्स्ट है मैं जानता हूँ आप जहाँ जा रहे हो। मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो, तो मैं जानता हूँ इसके लिए सिंपल सेंटेंस आप क्या बनाओगे, आई नो। उसके बाद जहाँ के लिए आप वेयर का यूज़ कर दोगे, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। कितना सिंपल सेंटेंस है ना, बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजीली आप इसका यूज़ करना सीख जाओगे। बस आपको ध्यान से देखना है, आई नो वेयर यू आर गोइंग, मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो। नेक्स्ट है मैं भी वही रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। मैं भी वही रहता हूँ जहाँ आप रहते हो, तो हम बोलेंगे आई ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस। मैं भी वही रहता हूँ, आई ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस, जहाँ आप रहते हो, वेयर यू लिव। ठीक है, आई ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस वेयर यू लिव। मैं भी वही रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। तो वेयर का यूज जहाँ और कहाँ के सेंस में समझ में आ गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ से हो। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, ठीक है। और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो आपने सीखा है आपका फ्रेंड भी वो सारी चीज़ें सीख पाए। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब है हमारा व्हाट। व्हाट बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्हाट का यूज़ करते हैं क्या के सेंस में। जब हमारा क्या आता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी जॉब क्या है। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में क्या आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, उसके लिए आपको व्हाट का यूज़ करना है। लेकिन जो के सेंस में हम व्हाट का यूज़ करते हैं, जो के सेंस में हमने क्या सीखा था कि विच का भी यूज़ हम जो के सेंस में करते हैं, है ना, और हु का भी यूज़ हम जो के सेंस में करते हैं। तो हु का यूज़ जो के सेंस में किए थे जब हमें किसी पर्सन के बारे में जानना होता है तब। लेकिन व्हाट का यूज़ जो के सेंस में आप तब करोगे जब आपको किसी के थॉट के बारे में बात करनी हो। थॉट यानी कि मन, उसके विचार, ठीक है, मन विचार, उसके जो कहने का मतलब है, उसके अगर बात करना चाहते हो तो भी व्हाट का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। पहले सेंटेंस है वह क्या कर रहा है। आप नहीं जानते हो कि वह क्या कर रहा है, तो आपने अदर पर्सन से पूछा कि वह क्या कर रहा है, उसे बुला कर लाओ, तो आप बोलोगे वह क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग, व्हाट इज इट डूइंग, वह क्या कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मुझे दे दो, आपके पास क्या है, मुझे दे दो। तो आपके पास क्या है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। उसी तरह से तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। तो करना चाहिए सिंपल सेंटेंस आप बनाओगे। मैंने बार बार आपको मैं बता रही हूँ कि आपको इसके लिए टेंसेस मॉडल्स आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस मॉडल्स आते हैं तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो ईजिली। तो यहाँ थॉट की बात कर रहे थे, देखिए तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो, तो आप अपने मन की बात बता रहे हो ना किसी पर्सन को, अपने मन की बात बता रहे हो कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। तो थॉट के बारे में बात करें, मन के बारे में बात करें, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट का यूज़ करेंगे। तो तुम्हें करना चाहिए, इसके लिए सिंपल सेंटेंस आप बनाओगे, यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए, यू शुड डू। जो के लिए आपको व्हाट का यूज़ करना है, तुम कर सकते हो यानी कि यू कैन। यहाँ पे बार बार डू का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बार बार डू का आप यूज़ नहीं करोगे। अब बस इतना ही बोल दोगे तो आगे वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा, यू शुड डू व्हाट यू कैन, तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है करो जो तुम्हें करना है, करो जो तुम्हें करना है, तो इसके लिए आप बोलोगे डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, करो जो तुम्हें करना है। अगर इसी तरह से नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लिखो जो तुम्हें लिखना है, लिखो जो तुम्हें लिखना है। तो ये भी जैसा अभी मैंने सेंटेंसेस बताया ना, ये करो जो तुम्हें करना है, उसी की तरह सेम सेंटेंसेस ये भी बनेंगे, लिखो जो तुम्हें लिखना है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं लिख रहा हूँ जो मैं लिख सकता हूँ, आई एम राइटिंग व्हाट आई कैन राइट, ठीक है। वैसे ही मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो। मान लो किसी पर्सन ने आकर आपसे बोला कि भाई जानते हो आज क्या क्या हुआ, तो आप उस समय बोलो कि मैं जानता हूँ जो आप कहना चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट टू से, आई नो व्हाट यू वांट टू से। यानी कि जो के सेंस में जब आप थॉट की बात करें, मन की बात करें,
तो वहाँ पे आप व्हाट का यूज़ कर सकते हो जो कि सेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी से टाइम पूछना होता है ना, जब हमें किसी से टाइम पूछना होता है तब हम उसमें कब का यूज़ करते हैं कि तुम कब सोते हो, तुम कब दिल्ली जाओगे, तुम कब आओगे, तुम कब खाओगे, तुम कब पढ़ोगे, तुम कब खेलोगे, यानी कि कब, यानी कि टाइम के बारे में आपको पूछना होता है। आस्क अबाउट टाइम, टाइम के बारे में पूछना होता है तो वहाँ पर व्हेन का यूज़ करते हैं कब के सेंस में। लेकिन जब आप बोलते हो ना, जब तुम आना पढ़ाई कर लेना, क्या आप मोबाइल यूज़ करते हो जब आप पढ़ाई करते हो? क्या जब तुम बोलोगे मैं आपके घर आ जाऊंगा, जब आप कहोगे तब मैं आपका काम कर दूंगा, तो जब के बारे में भी अगर आपको बात करना हो तो व्हेन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कब और जब के लिए व्हेन का यूज़ आप कीजिएगा। आपके सेंटेंस रहेंगे, आप कब दिल्ली जा रहे हैं, आप कब दिल्ली जा रहे हैं, तो आप बोलिएगा व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप कब दिल्ली जा रहे हैं। नेक्स्ट है, आप कब से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कब तो है, साथ में से है, आप टाइम के बारे में पूछ रहे हैं ना, इसलिए इसके लिए हम सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ कब रहता तो व्हेन का यूज़ करते, लेकिन कब से आप बोल रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना है। सिंस व्हेन भी हमारा WH फैमिली वर्ड्स होता है। सिंस व्हेन हैव यू बीन, सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस, सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस, आप कब से लिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है जब आप आओगे। जब आप आओगे मुझे बता देना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। तो जब आप आओगे इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे व्हेन यू कम, व्हेन यू कम, जब आप आओगे। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो गलत बता दिया, यहाँ पर तो आओगे है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो विल का यूज़ क्यों नहीं किया। बिल्कुल आपके माइंड में ये सवाल तो आने चाहिए कि अगर आपने हिंदी वाले सेंटेंस फ्यूचर में है तो मैंने विल का यूज़ क्यों नहीं किया है। गाइस, क्योंकि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हो, जब का सेंटेंसेस आप बोलते हो, तो अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर का ही क्यों ना हो, उसे आपको प्रेजेंट में ही बनाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है। ठीक है, तो जब आप आओगे व्हेन यू कम बोलेंगे, ना कि व्हेन यू विल कम बोलेंगे। ठीक है, विल का यूज़ नहीं करना है, भले फ्यूचर में रहे लेकिन उसे प्रेजेंट में ट्रांसलेट करनी है। जैसे जब आप बोलते हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, और एक सेंटेंस जब आप लिखोगे, इसको भी आप ट्रांसलेट करना कि जब आप लिखोगे इसका इंग्लिश क्या होगा। इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, देखते हैं कैसे आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच का यूज़ करते हैं जब किसी की चॉइस पूछनी होती है ना, चॉइस पूछने के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। तुम्हें कौन सा कलम चाहिए, तुम्हें कौन सा बुक चाहिए, तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए, तुम्हें कौन से घर चाहिए, तुम्हें कौन से जूते चाहिए, तो कौन सा, कौन से के लिए आपको विच का यूज़ करना है WH फैमिली वर्ड्स के रूप में। लेकिन अगर आप जो बोलते हो ना, देखिए विच में भी जो आया, लेकिन ये आप किसी थिंग्स के बारे में बात करोगे या किसी एनिमल के बारे में बात करोगे, तब आप जो के सेंस में विच का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आप किसी थिंग्स की बात करोगे या फिर एनिमल की बात करोगे, तब आप जो के सेंस में विच का यूज़ करोगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है उसमें से कौन तुम्हारी बुक है। बहुत सारी बुक रख दी है, मान लो आपने बुक लेकर, आपको नया बुक मिला था, आपने बुक में नाम नहीं लिखा था, अब स्कूल है, स्कूल में निकाले थे पढ़ने के लिए, और आपका फ्रेंड के साथ आपका बुक मिक्स हो गया। अब आपने टीचर से कंप्लेन किया कि टीचर मेरा बुक नहीं मिल रहा है, तो सभी के बुक निकाल दी टीचर, और उसमें से आपको बोल रहे हो कि तो इसमें से तुम्हारा बुक कौन सा है, पहचान लो, आपकी जो है वो आप ले लो। तो उसमें से कौन सी तुम्हारी बुक है, उसके लिए बोलेंगे विच ऑफ दैम इज़ योर बुक, विच ऑफ दैम इज़ योर बुक। नेक्स्ट है हम में से कौन तुम्हारा दोस्त है। सही सही बताना, हम में से कौन तुम्हारा दोस्त है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे विच ऑफ अस, विच ऑफ अस, हम में से कौन इज़ योर फ्रेंड, हम में से कौन तुम्हारा दोस्त है, विच ऑफ अस इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, यही समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे वो किताब दो जो आपके पास है। तो आप थिंग्स की बात कर रहे हो ना, किताब तो एक वस्तु हो या थिंग्स हो गया, तो मुझे वो किताब दो जो आपके पास है। इस सेंटेंसेस को बनाएंगे मुझे दो, यानी कि गिव मी द बुक, गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दो, गिव मी द बुक। जो आपके पास है उसके लिए हम बोलेंगे विच यू हैव,
यू हैव यानी कि पास होने के सेंस में हैव का यूज़ करते हैं। गिव मी द बुक विच यू हैव, मुझे वो किताब दो जो आपके पास है। उसी तरह से मैं वही कार खरीदूंगा जो आपके पास है, मैं वही कार खरीदूंगा जो आपके पास है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुज। हुज का यूज़ करते हैं किसका, जब आपको किसी चीज़ पर पोजेशन मालिकाना हक जानना हो, जब आपको किसी चीज़ पर पोजेशन समझना हो, यानी कि मालिकाना हक के बारे में आपको पूछना हो, तो वहाँ पे हुज का यूज़ करेंगे। यह कार किसकी है, यह घर, इतना बड़ा जो घर नजर आ रहा है, ये घर किसका है, ये नया जो स्कूल बना है ये किसका है, वहाँ जो कार हमने देखी थी वो किसकी है। तो किसका, किसके, किसी के हक के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, उसकी पोजीशन के, इस कार पे हक किसका है, इस किताब पे हक किसका है, इस घर पे हक किसका है। तो हक के बारे में आप बात करें, वहाँ पर किसका के सेंस में आपको हुज का यूज करना है। लेकिन जिसका के सेंस में भी हुज का यूज करना है। जिसका ये कलम है ले जाओ, जिसका ये भाई है इसे ले जाओ, जिसकी भी ये किताब यहाँ पर छूट गई है वो ले जाओ। तो जिसका, जिसकी, जिसके के लिए भी आपको क्या यूज़ करना है, हुज का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आपका सेंटेंस है यह किताब किसका है, यह किताब किसका है, तो सिंपल सेंटेंस बोलेंगे हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसका है, हुज इज दिस बुक। उसी तरह से यह मोबाइल किसके हैं, आप पोजीशन पूछा है कि यहाँ जो मोबाइल छूटा हुआ है, आप उठाए और पूछे कि ये मोबाइल किसके हैं, तो आप उस समय बोलोगे हुज इज दैट मोबाइल, हुज इज दैट मोबाइल, ये मोबाइल किसके हैं, हुज इज दैट मोबाइल। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। जिसका ये पेन है आओ और ले जाओ, जिसका ये पेन है आओ और ले जाओ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ये हमारा जिसका वाला सेंटेंस है। तो जिसका ये पेन है, whose pen is this is, whose pen this is, आओ और ले जाओ, come and take, come and take, तो हमारा सेंटेंस बन गया whose pen this is, come and take। जिसका यह पेन है आओ और ले जाओ, ये टी है। तो आपको समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे WH फैमिली वर्ड्स और रिलेटिव प्रोनाउन को एक साथ कवर कर लिया है। आपको ऐसी एक साथ ये दो टॉपिक को कवर कराया हुआ वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। आपको एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड का यूज़ कैसे करना है और WH फैमिली वर्ड्स में वर्ड का यूज़ कैसे करना है। बस आपको सेंटेंसेस के लिए टेंसेस और मॉडल्स का आना ज़रूरी है। और गाइस, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, मॉडल्स नहीं आते हैं, तब लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे टेंसेस वाली वीडियोज़ को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे किसी भी टॉपिक, चाहे वो मॉडल्स हो या इंफेरेटिव सेंटेंसेस हो, कुछ भी हो, सारे टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। मैंने सभी टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।